चलिए तो आज देखते हैं वीडियो नंबर 2 यानी कि उत्तक का वीडियो नंबर 2। ये वीडियो कौन सा है? 2। तो कल हमने बात किया था अस्थाई उत्तक किसे कहते हैं और उत्पत्ति के आधार पे अस्थाई उत्तक के प्रकार कौन कौन से प्रकार देखे थे। तो प्राथमिक अस्थाई उत्तक और द्वितीय अस्थाई उत्तक। आज बात करेंगे किस पे? संरचना के आधार पर अस्थाई उत्तक के प्रकार। देखिए अस्थाई उत्तक को दो भागों में बांटे हैं, सरल अस्थाई उत्तक और जटिल अस्थाई उत्तक। सरल अस्थाई उत्तक का डिफिनेशन यहाँ लिखे हैं कि समरूप या एक ही तरह के दिखाई देने वाले, यानी कि समरूप आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, त्रिभुज में समरूप, दो त्रिभुज समरूप कब होता है। तो समरूप हो या तो एक जैसा दिखाई देने वाला जो कोशिका हो, उसी के समूह से क्या बनता है? उत्तक को जो बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सरल अस्थाई उत्तक कहते हैं। अब सरल अस्थाई उत्तक के प्रकार, तो ये 3 प्रकार का होता है। मृदु उत्तक या पैरेनेकाइमा, दूसरा होता है स्थूलकोण उत्तक या कॉलेनेकाइमा, और सी नंबर है दृढ़ उत्तक या स्केलेनेकाइमा। ठीक है, ये सरल उत्तक के 3 प्रकार होते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करें जटिल उत्तक। क्या? जटिल अस्थाई उत्तक। इंग्लिश यहाँ लिख दिए हैं। तो इसका परिभाषा क्या है कि 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने उत्तक क्या कहलाते हैं? जटिल अस्थाई उत्तक। देखो ये जो होता है ना, समरूप या तो एक जैसे दिखाई देने वाले कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, लेकिन ये क्या होता है? अलग अलग प्रकार की, अलग अलग तरीके की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसको जटिल अस्थाई उत्तक कहते हैं। ये जल, खनिज, लवण तथा खाद्य पदार्थों को पौधों के शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। इसका काम क्या होता है? जल, खनिज, लवण तथा खाद्य पदार्थों को पौधों के शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। यानी कहने का मतलब ये कि पौधा भोजन कैसे करता है। तो भोजन बनाने के लिए उसको हम लोग जानते हैं कि पौधों में जो होता है, रसोई घर किसको कहते हैं? मान लो कि ये पौधा है, पौधा का ये नीचे जड़ बना देते हैं, ठीक है, और ये पौधा ऐसे है, यहाँ टहनी बना देते हैं। तो पौधों का जो रसोई घर होता है, इस पे लगने वाली पत्तियां ना होता है, पत्तियों में ही भोजन बनता है। तो यहाँ पत्तियां को भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए? जल चाहिए, खनिज पदार्थ चाहिए, जो कि इसी उत्तक के द्वारा पहुंचाया जाता है। ये उत्तक क्या होता है? कनेक्ट होता है एक दूसरे में, नीचे से लेकर ऊपर तक, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इसी के द्वारा क्या होता है? पत्तियों को जल, खनिज पदार्थ और जो खाद्य पदार्थ बनता है, इसी के द्वारा क्या होता है? पौधों के विभिन्न अंगों में भेजा जाता है। तो देखिए जटिल अस्थाई उत्तक के 2 प्रकार होते हैं। कौन सा? जाइलम और फ्लोएम। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि घर में 2 इंसान होता है, एक कमाने वाला, एक खाने वाला। ठीक है, तो कमाने वाला भी खाता है, ठीक है, तो ये जड़ क्या करता है? जड़ से जाइलम द्वारा जो होता है ना, खाद्य पदार्थ और खनिज लवणों को ये जड़ से कहाँ पहुंचाता है? पत्तियों तक। यानी कि बाहर से सामान खरीद के हम रसोई घर में पहुंचा देते हैं, वहां मम्मी चाहे कोई भी बनाता है, और उसके बाद क्या होता है? सबके पास वो खाना डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो बात आए कि खाना डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। तो देखो जाइलम नीचे से सिर्फ ऊपर ही ले जाता है, लेकिन फ्लोएम क्या होता है? चारों दिशाओं में वितरित करता है, यानी कि ये खाद्य पदार्थों का वितरण करता है। तो जटिल अस्थाई उत्तक 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? तो जाइलम का काम है जल और खनिज लवण जो होता है ना, खनिज लवण, उसको नीचे से ऊपर की ओर भेजता है। क्या? नीचे से ऊपर की ओर। लेकिन फ्लोएम क्या करता है? खाद्य पदार्थों का ट्रांसफर करता है, यानी कि परिवहन का कार्य करता है। ये सब ये क्या करता है? जल और खनिज लवण को नीचे से ऊपर पहुंचाता है। परिवहन का मतलब, परिवहन यहाँ हम बताएं तो परिवहन का मतलब क्या होता है? तो किसी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। तो जाइलम का क्या काम होता है? ये जल और खनिज लवण को नीचे से, जड़ से पत्तियों तक पहुंचाना। और ये जो फ्लोएम होता है, ये चारों दिशाओं में, ये जो खाना बन जाएगा इधर भी पहुंचाएगा,
इधर भी पहुंच जाएगा, इधर भी पहुंच जाएगा। क्या जड़ को खाने की जरूरत नहीं है? तना जो नीचे वाला है उसको जरूरत नहीं है? इसीलिए जो फ्लोएम है सभी दिशाओं में परिवहन करता है किसका? खाद्य पदार्थों का। खाद्य पदार्थ यानी कि जो खाना पत्तियों द्वारा बन जाता है उसका, ठीक है। उत्तक पौधों के मूल, तना तथा पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मूल, तना तथा पत्तियों में। वैसे ही फ्लोएम भी क्या होता है? या देखिए जाइलम की तरह फ्लोएम भी पौधों के जड़, तना तथा पत्तियों में पाया जाता है। अब यह 4 प्रकार के तत्वों से बना होता है। ये कितने प्रकार के तत्वों से बना होता है? 4 प्रकार के तत्वों से बना होता है। पहला तो है वाहिनिकाएं या ट्रैकिड्स, ठीक है। किससे? वाहिनिकाएं या ट्रैकिड्स। दूसरा होता है वाहिकाएं। तीसरा जाइलम तंतु, जाइलम तंतु से बना होता है। और चौथा जो है जाइलम मृदुतक से। यह इसका प्रकार नहीं होता है, ये बना होता है। ऊपर लिख दिए हैं, यह 4 प्रकार के विभिन्न तत्वों से बना होता है। इसका कार्य क्या होता है? ये कार्य लिखा हुआ है, ठीक है। तो कार्य है कि जाइलम उत्तक पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? यांत्रिक सहायता प्रदान करता है तथा जल एवं खनिज लवण का संवहन कहां से कहां करता है? जड़ से पत्ती की ओर, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर। तो अब देखते हैं फ्लोएम। तो फ्लोएम तो बता दिए कहां कहां पाया जाता है? जहां जहां जाइलम पाया जाता है वहां सब स्थानों पे ये पाया जाएगा, यानी कि जड़, तना तथा पत्तियों में पाया जाएगा। ये भी 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा तत्व है? तो चालनी नलिकाएं, दूसरा है सहकोशिकाएं, तीसरा है फ्लोएम और चौथा है फ्लोएम मृदुतक, ठीक है। अब देखिए इसका भी कार्य लिखा हुआ है कि फ्लोएम पत्तियों द्वारा तैयार भोजन, यानी कि भोज्य पदार्थ को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यानी कि ये जो है जाइलम क्या करता है? पत्तियों तक भोजन को, पत्तियों तक जल, खनिज, लवण को लाता है। और ये क्या करता है? पत्तियों द्वारा तैयार भोज्य पदार्थों को कहाँ भेजता है? पौधों के विभिन्न अंगों में भेजता है। तो आप समझ गए जाइलम और फ्लोएम का क्या क्या कार्य होता है। तो बस आज के लिए जाइलम और फ्लोएम यहीं तक स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है।